उस रात उसने अपनी ही पत्नी के साथ जो किया वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिसने सैकड़ों मरीजों की जान बचाई वही बना अपनी पत्नी का कातिल। देहरादून का नामी डॉक्टर, लेकिन घर के अंदर छिपा था खौफनाक राज। एक झगड़ा, एक रात और जिंदगी भर की सजा। पत्नी गायब, लेकिन पति का चेहरा था बिल्कुल शांत। मोबाइल लोकेशन ने खोला वो सच जो इंसान छिपा नहीं पाया। डॉक्टर की प्लानिंग पर भारी पड़ी एक छोटी सी गलती। सम्मान, प्रतिष्ठा और फिर उम्र कैद। कातिल ने सोचा सब खत्म, लेकिन टेक्नोलॉजी ने गेम पलट दिया। घर की चार दीवारों में जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। जब रिश्तों में संवाद मरता है तो कभी कभी इंसानियत भी मर जाती है। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। वो दर्द कम करता है, जिंदगी बढ़ाता है और मौत से लड़ता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने ही घर में मौत का कारण बन जाए तो। देहरादून, शांत पहाड़, ठंडी हवाएं और एक ऐसा घर जहां बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर रिश्ते टूट रहे थे। मैं हूं एंकर रॉकी और आप देख रहे हैं एंकर रॉकी क्राइम स्टोरीज। आज की कहानी है सम्मान, अहंकार, टूटते रिश्ते और एक ऐसी गलती की जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। डॉक्टर राजेश गुलाटी, मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि, पढ़ाई में तेज, परिवार की उम्मीद, MBBS, मेहनत, संघर्ष, एक क्लिनिक, धीरे धीरे पहचान। देहरादून में उन्होंने एक स्थिर जीवन बना लिया था। लोग भरोसा करते थे, मरीज उन्हें सम्मान से देखते थे। लेकिन जो आदमी बाहर इतना संयमित था, क्या अंदर भी वैसा ही था? पत्नी अनुराधा, एक शिक्षित सुलझी हुई महिला, अरेंज मैरिज। शुरुआती साल सामान्य थे। दोनों की दिनचर्या अलग थी। डॉक्टर का व्यस्त जीवन था, पत्नी का घर और सामाजिक दायरा था। धीरे धीरे शिकायतें शुरू हुई, छोटे मतभेद बढ़ते गए, रिश्ते में दरार, आर्थिक तनाव, आपसी आरोप, भावनात्मक दूरी, शक और असुरक्षा। लेकिन दीवारों के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे शहर को हिला दिया। यह कहानी है डॉक्टर राजेश गुलाटी की। पत्नी के साथ लगातार झगड़े, तनाव और फिर एक दिन गुस्से ने ले ली पत्नी की जान। हत्या हो चुकी थी, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ। कहा जाता है कि वारदात के बाद उन्होंने शव को छिपाने की कोशिश की, घर के अंदर ही सबूत मिटाने की तैयारी। बाहर लोगों से कहा गया वो घर छोड़कर चली गई है। दिन गुजरते गए, पर सच्चाई ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकी। पत्नी के मायके वालों को शक हुआ। अनुराधा का फ़ोन बंद, कोई संपर्क नहीं, और फिर पुलिस में शिकायत। जांच शुरू हुई, सवालों की बौछार, बयानों में विरोधाभास। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो टूटने लगा झूठ का जाल। सच्चाई सामने आई, हत्या। शव को ठिकाने लगाने की कोशिश, और एक पति जो सोच रहा था कि वह कानून से बच जाएगा, लेकिन कानून की पकड़ से कोई नहीं बचता। गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में मुकदमा चला, सबूत बोले। एक सम्मानित डॉक्टर, एक शांत दिखने वाला परिवार, और अंदर छिपा था एक ऐसा अंधेरा जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। पड़ोसियों ने बाद में बताया, घर में बहसें होती थी, लेकिन बाहर मुस्कुराता परिवार। कभी कभी सबसे ज़्यादा शोर खामोशी में होता है। वो एक रात, एक दिन विवाद बढ़ा, आवाज़ें, तेज बहस, दरवाजे बंद, फिर अचानक खामोशी। उस रात जो हुआ वो सिर्फ 2 लोगों को पता था। अगली सुबह पत्नी दिखाई नहीं दी। डॉक्टर का बयान, वो नाराज़ होकर चली गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। गुमशुदगी से शक तक परिवार ने चिंता जताई। पुलिस को सूचना मिली, जांच शुरू, कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की, बयान में विरोधाभास हुए। पुलिस अधिकारी, अगर वो चली गई थी तो फ़ोन घर के पास क्यों एक्टिव था? धीरे धीरे सवाल बढ़ते गए, पूछताछ लंबी हुई, दबाव बढ़ा,
और फिर कबूलनामा। अदालत में अभियोजन पक्ष ने कहा यह आवेश नहीं, सुनियोजित कदम था। बचाव पक्ष ने मानसिक तनाव का तर्क दिया, लेकिन सबूत भारी पड़े। फैसला आजीवन कारावास। एक सम्मानित डॉक्टर अब कैदी। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, अहंकार का टकराव, संवाद की कमी, सामाजिक छवि बचाने की जिद, क्रोध का नियंत्रण न होना। अपराध एक पल में होता है, लेकिन सजा उम्र भर चलती है। अगर रिश्तों में समस्या है तो कानून मत तोड़िए, बात कीजिए, मदद लीजिए, क्योंकि गुस्से का एक फैसला जिंदगी बर्बाद कर देता है। मैं हूं एंकर रॉकी और ये थी एक सच्ची घटना जो हमें सिखाती है सम्मान से बड़ा इंसानियत है। डॉक्टर राजेश गुलाटी को 2010 में गिरफ्तार किया गया था और तब से जेल में ही रखा गया है। केस की सुनवाई के दौरान और कन्विक्शन के बाद उन्होंने आजीवन कारावास की सज़ा पाई थी, इसलिए वे अभी भी जेल में ही हैं। कोर्ट रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने आजीवन कारावास की सज़ा पूरी नहीं की है, यानी वे अभी भी जिंदा और जेल में हैं। 1 सितंबर 2017 को देहरादून की निचली अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। बाद में आरोपी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपील की। 17 दिसंबर 2025 को उच्च न्यायालय ने उस सज़ा को बरकरार रखा और उनकी अपील खारिज कर दी। आज वे उत्तराखंड की जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें देहरादून सुधार गृह प्रणाली के अंतर्गत रखा गया। कुछ साल पहले स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अस्थायी मेडिकल पैरोल दी गई थी, लेकिन यह स्थायी रिहाई नहीं थी। इलाज के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। ऐसे मामलों में अक्सर परिवार टूट जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके बच्चे रिश्तेदारों की देखरेख में बड़े हुए, जहां तक सार्वजनिक जानकारी है। जेल के अंदर से उनका सीमित कानूनी संपर्क संभव है, लेकिन पारिवारिक संबंध पहले जैसे नहीं रहे। अपराध सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को सजा देता है। उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर राजेश गुलाटी अपनी सज़ा काट रहे हैं। एक समय था जब लोग उन्हें डॉक्टर साहब कहकर सम्मान देते थे। आज वही नाम जेल की फाइलों में दर्ज है। एक गुस्से का फैसला और पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे। कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, चाहे वो डॉक्टर हो या आम इंसान। सब्सक्राइब कीजिए एंकर रॉकी क्राइम स्टोरीज, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।